स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। तो फ्रेंड्स, हमने अब से पहले 2 वीडियो अपलोड की थी। उसके अंदर जो भी कमेंट्स आए जितने भी स्टूडेंट्स के, तो हमने कोशिश की उन सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करने की, और जहाँ तक मैंने हर कमेंट्स पे रिप्लाई किया भी है। इसके अलावा मैंने अब सभी के कमेंट्स को आंसर देने की कोशिश की है। कहीं आपकी समस्या भी तो यही नहीं है, एक बार देख लेना। चल ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कमेंट आया है इस भाई का, धन सिंह भाई का। स्कूल में फोरम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एसएसओ में तो फॉर्म कैसे जमा करें। स्कूल में फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। फ्रेंड्स, दोबारा कमेंट करिएगा आप एक बार ठीक से, इस वीडियो पे ठीक से लिख के कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, समझ में नहीं आई भाई आपकी बातें, मेरे को भी थोड़ा। चलो, ये है दिव्यांश पाटीदार। तो दिव्यांश पाटीदार का कमेंट है फ्रेंड्स, 10वीं और 12वीं में जारी क्रमांक में रोल नंबर भर दिए हैं, अब क्या करें। अगर जारी क्रमांक में रोल नंबर भर दिए हैं तो अब तो कुछ चेंजमेंट हो नहीं सकता। पर फिर भी जो भी फ्रेंड्स जारी क्रमांक भरता है वो ध्यान रखे। जारी क्रमांक जैसे ये अपनी मार्कशीट है, दोबारा देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। जारी क्रमांक ये हमारी 10वीं या 12th की मार्कशीट है, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है जारी क्रमांक ऊपर। वो ब्लैक कलर के ऐसे नंबर हैं जैसे उसी मार्कशीट के अंदर प्रिंट, मतलब उस पेज पे ही छपे हुए हों, वो मिलेंगे जैसे 00 करके। और ऐसे उनमें किसी मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ क्रमांक, जैसे हो सकता है 10th की मार्कशीट के ऊपर आपको क्रमांक लिखा मिल भी जाए और नहीं भी मिले, पर ऊपर कॉर्नर में बजाय रोल नंबर आपको यहाँ फर्स्ट कॉलम में मिलता है। और एक उसमें है जारी क्रमांक के बाद एक कॉलम उसमें एक और है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जब आप ये फॉर्म भरोगे तो एक बात ध्यान रखना, जारी क्रमांक मांगेगा। एक सेकंड, एक तो है जारी क्रमांक का कॉलम, उसके जस्ट आगे है दिनांक। दिनांक मार्कशीट के अंदर, जैसे ये आपकी मार्कशीट है तो इसके अंदर यहाँ आपकी दिनांक लिखी हुई है। और इसके बाद एक कॉलम लास्ट में है जहाँ पे लिखा हुआ है संलग्न संख्या, संलग्न संलग्न संख्या। तो संलग्न संख्या में क्या करना है आपको, आपकी मार्कशीट के यहाँ कॉर्नर के अंदर संदर्भ संख्या लिखा हुआ है, संदर्भ, उस संदर्भ संख्या को आप भर देंगे संलग्न संख्या में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान रखना। तो ये दिव्यांश पाटीदार का कमेंट था, शायद मेरी बात इनके समझ में आ गई होगी। एक नेक्स्ट भाई का कमेंट है, समाधान समाधान कुछ भी करके है भाई। रेंटल हाउस है, प्रेजेंट एड्रेस में ये भरूँ या इसका कोई प्रूफ भी चाहिए। एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं चाहिए फॉर्म के अंदर। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, 2 कॉलम है अलग अलग। प्रेजेंट एड्रेस में आप रेंटल एड्रेस भर सकते हो, या रेंटल एड्रेस का अलग से कॉलम है। और प्रेजेंट वो परमानेंट एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड के पीछे वो एड्रेस लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट खुद का बनवाना है या पेरेंट्स का। इनकम सर्टिफिकेट फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स का बनवाना है, खुद का नहीं बनवाना। खुद का इनकम सर्टिफिकेट केवल उसमें लगता है, मैं आपको बताऊं, जब हम युवा संबल योजना का फॉर्म भरते हैं ना, सिर्फ उसके अलावा स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट कहीं नहीं लगता, अपने पापा का लगता है। ठीक है, ये एक्सीलेंट वीडियो अरुण भाटी, इसके लिए थैंक यू। माइग्रेशन चाहिए का, ये भाई का कमेंट है, नीलेश रोट, माइग्रेशन चाहिए क्या। माइग्रेशन का अभी तो उसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है कहीं भी कि ये आपको माइग्रेशन लगाना ज़रूरी है, पूरे फॉर्म में कहीं पे नहीं है। ठीक है, और हाँ, ऑफलाइन पर आप जब चेक करवाएंगे तो आपको 10th मार्कशीट के साथ आपका वो जो प्रमाण पत्र होता है
वो साथ लेके ज़रूर जाना है, और 12th की मार्कशीट के साथ भी आपको प्रमाण पत्र साथ लेके जाना है, ठीक है। EWS कब का लगाना है? कब का लगाना है फ्रेंड्स आपको? जो EWS तो आप फोरम की लास्ट डेट से, फोरम की लास्ट डेट से पहले का EWS लगाना है, ठीक है। भाई टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पोस्ट क्रमांक क्या लिखें? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट है कि पोस्ट क्रमांक क्या लिखें। देख लेना एक बार सभी, पोस्ट क्रमांक क्या लिखना है आपको, देख लीजिएगा एक बार। 14 158। 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ फ्रेंड्स, अगर गलती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। 1 सेकंड, नोटिफिकेशन में दिखाई देता हूँ आपको क्या लिखना है। फ्रेंड्स 2 ऑप्शन है, एक तो पोस्ट क्रमांक का है और एक है विज्ञापन संख्या का। पोस्ट क्रमांक के अंदर आपको लिखना है 14, ये ब्रैकेट बंद, 158, फिर RSSB, उसके बाद ये स्लैश, इसको आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद सीधा डायरेक्ट 2024, ये पोस्ट क्रमांक के अंदर लिखना है। एक कॉलम विज्ञापन संख्या का, विज्ञापन संख्या में आपको 15/2024 लिखना है, ठीक है। तो ये बात जहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ये आरती राजपूत, आरती राजपूत का कमेंट है कि सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए SSO ID ओपन नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। आप 2-3 बार रिफ्रेश करके करोगे तो आपकी SSO ID ओपन हो जाएगी। ऐसा भी हुआ है कि बीच में से स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय अक्सर बीच में से आपकी SSO ID मतलब ऑटोमेटिक आउट हो जाती है। तो ये ना सोचें कि सर्वर पे लोड है, ये स्क्रूटनी फॉर्म की ही समस्या है। SSO ID पे बिल्कुल लोड नहीं रहता, तब भी ऐसे ही करती है। और अब तो वैसे भी सभी को पता है कोई फॉर्म ऑनलाइन चल नहीं रहे हैं, पर स्क्रूटनी फॉर्म में हमेशा ऐसा ही होता है। आप 2-3 बार रिफ्रेश करें और फिर चलाएं, खुल जाएगी SSO ID, ठीक है। और वैसे भी अब लास्ट डेट है जो बढ़ा दी गई है, चिंता ना करें। फिर मैं बता रहा हूँ, पहले लास्ट डेट 25 तारीख थी, इसको बढ़ा के 30 तारीख कर दिया गया है। तो ये नंद किशोर भाई का कमेंट है कि मेरे पास 2019 का OBC है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं अभी न्यू वाला का स्लिप नंबर लगाकर एफिडेविट लगाकर अपलोड कर सकता हूँ क्या? DV के टाइम न्यू वाला दिखा देंगे? फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ बात, एक नंबर बात, एक तो अगर मेरे पास 2019 का OBC है, अगर 2019 का OBC है, अगर आप नया वाला, अभी आपके पास फिर भी 4-5 दिन है, और 4-5 दिन के अंदर आपका आराम से बन जाएगा। दूसरी बात, जब आप नया वाला इसमें न्यू वाला लगाएंगे, आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा 50 रुपये के स्टाम्प पे, कि वो नया वाला एफिडेविट का आपको तहसील से एफिडेविट लगाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है अगर आप नया लगाते हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट, 10वीं की मार्कशीट के फ्रंट और बैक पेज दोनों अपलोड करने हैं क्या, या ओनली फ्रंट? ओनली फ्रंट करना है, ओनली फ्रंट पेज करना है, ठीक है। ये स्क्रूटनी फॉर्म है क्या, बताओ? अच्छा, मैंने जो वीडियो में फॉर्म बताया था वो स्क्रूटनी फॉर्म नहीं था, वो अटेस्टेशन फॉर्म भरने का वीडियो था। अटेस्टेशन फॉर्म को ऑफलाइन उसको पूरे को फिल करना है, उसकी PDF बनानी है। SSO पे जब स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उस समय अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड होगा, अटेस्टेशन फॉर्म की PDF अपलोड होगी, ठीक है। और नेक्स्ट कमेंट क्या है, आय प्रमाण पत्र कौन सा बनवाना है, 1 पेज का या 3 पेज का? 3 पेज वाला बनवा सकते हो सभी को। अगर ना भी बने आय प्रमाण पत्र तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले स्क्रूटनी फॉर्म भर दें, क्योंकि इस
आय प्रमाण पत्र ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी जो कॉलम है उनके ऊपर रेड मार्क आया हुआ है। ठीक है। एक है अटेस्टेशन फॉर्म में मैरिड फीमेल को एड्रेस कहाँ का लगाना है, फीमेल का या विलेज का या ससुराल का। अगर कोई फीमेल है और वो मैरिड है, सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म में उसको अपने ससुराल का ही एड्रेस लगाना है। ठीक है। क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म किस लिए है मैं आपको एक बार बताऊं कि जैसे आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद अगर विभाग चाहे कि आप उस विभाग को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है तो ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए है। अटेस्टेशन फॉर्म के आधार पे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें आपके जहाँ तक, क्योंकि अगर मैरिड है तो आपको ससुराल का अगर एड्रेस होगा तो उस आधार पे आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। वरना जैसे आप ससुराल में हैं और आपका वेरिफिकेशन के लिए कॉल आपके जैसे गांव में जाता है तो उसमें मतलब टाइम ज़्यादा लग सकता है और आपको भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो भी सकती है। समस्या तो क्या होगी, पर टाइम आगे ज़्यादा लग सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं हम। टेलीग्राम का लिंक इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। भाई ये एडवर्टाइजमेंट की डेट किधर दिखेगी, एडवर्टाइजमेंट की डेट, ओ एडवर्टाइजमेंट में डेट की जो गणना है, आयु की गणना, वो तो है 01/01/2026, वो एडवर्टाइजमेंट में है। यह 12-15 नंबर पे, 12 या 15-14 नंबर पेज पे है। आयु के अंदर फर्स्ट में ही, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि आयु की गणना 1/1/2026 से होगी। ठीक है। यह एज में, इस भाई का कमेंट है कि एज में फिक्स डेट थोड़ी होती है रिजल्ट की, वो तो ईयर होते हैं। अच्छा, किसकी किसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं आप? अगर 10th के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो मार्कशीट है उसके नीचे इधर कोने में आपको रिजल्ट की डेट नहीं, सॉरी, मार्कशीट की डेट आपको वहाँ प्रिंट है, आप उसी से आपकी गणना करेंगे। ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है, ये है अशोक प्रजापति भाई साहब का कि संतान संबंधी शपथ पत्र अविवाहित व्यक्ति के लिए है क्या? संतान संबंधी पत्र अविवाहित के लिए भी है। नंबर एक बात, वो अविवाहित के लिए भी है और विवाहित दोनों के लिए है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, लगाना ज़रूरी ही है, उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि उस पर रेड मार्क आया हुआ है संतान संबंधी के ऊपर। और संतान संबंधी किसी से मतलब कि उसका ये नहीं, स्टाम्प स्टाम्प नहीं बनेगा, आपको जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर है उसकी मोहर लगवानी है। यानी कोई फर्स्ट ग्रेड हो, कोई डॉक्टर हो, तो उसके पास से आप उस पर साइन करवाएंगे और उसकी मोहर लगवाएंगे। ठीक है। और स्क्रूटनी फॉर्म में ऑप्शन नहीं आ रहा है एसएसओ में, तो क्या करें? बिल्कुल, ये गुड, ये ऑप्शन बहुत लोगों के नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन किस किस के नहीं आ रहे फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का कॉलम है तो डिस्ट्रिक्ट का कॉलम खुल नहीं रहा है। ऐसा होता है, हर बार होता है। दूसरा, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ भरते हो तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपका ऑप्शन नहीं खुलता है यहाँ। थोड़ी देर के लिए वेट करें, पूरा उसको छोड़ के, उसको स्किप करके आगे वाले जो कॉलम है उनको भर लें, उसके बाद इसमें कर लें, खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुलता है, रिफ्रेश करें, फिर पूरा पेज दोबारा भरना पड़ेगा। दोबारा भरते समय सबसे पहले ध्यान दें कि सबसे पहले आपने ये डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम भरने हैं। स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट के 2 कॉलम है, दोनों कॉलम को पहले भरना है, उसके बाद डीओ भी भरना है। अगर तब भी नहीं खुले तो पहले रिफ्रेश करना है, क्योंकि ये 4 नंबर पेज पे या 5 नंबर पेज पे है, ये बहुत बड़ा फॉर्म है। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को भर लोगे तो फिर बीच में जो सारा है वो मैनुअल भरा जाएगा, उस आगे कहीं भी ऑप्शन का पूरे फॉर्म में नहीं है। और ये ऑप्शन की प्रॉब्लम शुरू से ही आ रही है। ठीक है, इसका यही समाधान है।
ये टैलेंट भाई ने कहा है। भाई मेरी सिस्टर ने तो फॉर्म भरते टाइम अनमैरिड भरा था, लेकिन शादी हो गई थी, तो अब मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है क्या? हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। तो ये या तो भाई साहब का कमेंट है कि प्रेजेंट एज पर एडवर्टाइजमेंट माई एज इज 28, एक मंथ और 4 डे विच आई हैव फिल अप अटेंडेंस फॉर्म, हाउएवर इफ आई हैव मेड 29 ईयर ऑफ ओन ई मित्र, कुड देयर बी ए प्रॉब्लम विद डीवी? फ्रेंड्स, आपको कोई प्रॉब्लम डीवी के टाइम में नहीं होगी। अगर आपने आपकी एज के अंदर केवल 29 साल भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको कैसी समस्या इसके लिए नहीं झेलनी पड़ेगी। बजाय अगर आपने आपकी मार्कशीट में कोई भी दिक्कत नहीं की है, तो अगर आपने मार्कशीट में कोई गलत नंबर या रोल नंबर गलत फिल कर दिया है तो आपको समस्या फेस करनी पड़ेगी। वो भी समस्या कैसी फेस करनी पड़ेगी कि आपको 100 रुपये का स्टाम्प बनवाना पड़ेगा बस। और मैं एक बात बता दूं, जब तक आपका एग्ज़ाम पास नहीं होता है उससे पहले ही आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। एग्ज़ाम पास होने के बाद अगर स्क्रूटनी फॉर्म में कोई गलती भी कर दी तो कोई समस्या नहीं है। मात्र सो अगर आप सही हो, बस शर्त यह है कि अगर आप सही हो और आपने स्क्रूटनी फॉर्म में गलती कर दी है, मात्र 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आपके सारे सॉल्यूशन कर देगा। ठीक है। और ये है